हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था और कुछ एक फॉर्मूले किए थे। आज है आगे हम कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बता दिया था आपको क्या होता है, या फिर आप सीधा भी कर सकते हो। मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन में कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दूँ मैं यहाँ पे। फोर्स का कितना होता है? m1 l1 t-2 अपॉन में कितना है? लेंथ। यहाँ पे लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा? m1 l0 और t की पावर -2। यूनिट वगैरह आपको लास्ट से समझ में आ गई होंगी। आज हम डायमेंशन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। एनर्जी का कितना होता है? एनर्जी या फिर वर्क बताया था ना आपको कि वर्क और ऑल टाइप ऑफ एनर्जी सबका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला कितना था? फोर्स इंटू में क्या होता है? डिस्टेंस। या फिर इसका डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं हम। डायरेक्ट कितना हो जाएगा? m1 l2 t-2। ये जो फॉर्मूले है ना, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी है, या फिर वर्क है, प्रेशर है, ये जो मेन फॉर्मूला है ये आप याद रख लीजिए, इनका बार बार यूज होएगा आगे। एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से। इसको और इसको काटेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में? कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा? m1 l0 t-2। ये वाला बच जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1 है ना, यहाँ पे m1, अगर हम को ऐसे भी लिख देंगे ना तो इसका मतलब क्या होता है? 1 है यहाँ पे। आगे है वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक बात आपको हमेशा याद रखनी, जहाँ पे भी ग्रेडियंट आ जाए ना तो इसका मतलब होता है जो भी हमारे पास में क्वांटिटी है ना उसको डिस्टेंस से डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यहाँ पे क्या कर दिया? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया ना। इससे अगले में क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट है, तो इसको हमने प्रेशर को किससे डिवाइड कर दिया? डिस्टेंस। तो याद रखना है कि जहाँ पे भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए हमें डिस्टेंस से क्या करना होता है? उसको डिवाइड करना होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी LT-1। वेलोसिटी का यही था। अपॉन में क्या है? डिस्टेंस, यानी 1L। ये कैंसिल। इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा आपके पास में? m0 l0 t-1। आगे है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर अपॉन में डिस्टेंस। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर हमने पीछे पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है? पीछे पढ़ा था ना प्रेशर। प्रेशर क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का कितना होता है? m1 l1 t-2 अपॉन में कितना है? एरिया। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू में एक और एल आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? एल क्यूब। ऊपर ले जाओगे कितना हो जाएगा? m1 l1 t-2, और एल की पावर कितनी हो जाएगी? -3। यहाँ पे -3 और यहाँ पे कितना है? 1 है। तो कितना बचेगा हमारे पास में? कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये m1 एल की पावर कितनी हो जाएगी? -2, और टी की पावर -2। ये आ जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट का। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर ये वाले फॉर्मूले याद रह जाएंगे ना तो इससे आगे आप इजीली कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे फोर्स अपॉन में वेलोसिटी, फोर्स अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स का कितना होता है? m1 l1 t-2 अपॉन में एरिया एल स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं ना। यहाँ पे कैलकुलेट किया था, कितना आया था? t-1 आया था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? t-1। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? m1, यहाँ पे l की पावर माइनस, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? एक बार डायरेक्ट लिख लो इसको। अब ये l की पावर यहाँ पे 2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? -2। t की पावर यहाँ पे 1 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना बच गया? m1 एल की पावर कितनी बच गई यहाँ पे? -1। टी की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे? -1। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगल। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क क्या है? जैसे हमने ये वाला पढ़ा था कि जैसे ये सर्कल है, ये इसकी 2 रेडियस है, और ये वाली आर्क यूज़ करते थे हम। यहाँ पे क्या होता है? ये एंगल थीटा लिया था ना हमने, ये आर्क है तो ये क्या है? ये भी तो लेंथ है ना, अपॉन में रेडियस। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये भी क्या है? लेंथ।
कितना आ गया 1, तो m0 L0 और T0, यानी जो एंगल है वो क्या है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनल लेस है ये। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा, ये जो है इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन में लेंथ होता है ना फॉर्मूला, मतलब जैसे साइन थीटा करोगे, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यानी लेंथ अपॉन में लेंथ ही है वो, यानी एल अपॉन में कितना आ जाएगा एल। देखो एंगल का भी पढ़ा था, ये एंगल्स है ना, ये एंगल का पढ़ा था, कितना आया था m0 L0 T0, ये भी क्या है डायमेंशनल लेस है। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगल अपॉन में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, एंगल अपॉन में टाइम, और एंगल का कितना आया था हमारे पास में, अभी क्या था हमने, एंगल का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, एंगल का कितना, देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, देखो यहाँ पे वेलोसिटी है और हमने पहले भी वेलोसिटी किया था, वेलोसिटी में क्या आया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, लेकिन यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखो एंगल को क्या बोल सकते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं ना, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और एंगल का कितना था हमारे पास में 0 था, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, एंगल का लेंथ ही होती है ना, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 0 अपॉन में टाइम, यानी ऊपर कितना आया था 1 आया था, एंगल का कितना आया था, देखो यहाँ पे कर रखा है, एंगल का कितना आया था 1 और टाइम का कितना आ गया t, ऊपर जाएगा t की पावर कितनी हो जाएगी -1, डायमेंशन फॉर्मूला कितना बन जाएगा m0 L0 T-1। एंगल की यूनिट क्या होती है, पीछे पढ़ी थी ना हमने, प्लेन एंगल में क्या होती है रेडियन, यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो हमने लास्ट में एक्सेलरेशन पढ़ा था, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एंगुलर के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का कितना है T-1 अपॉन में कितना आ जाएगा टाइम का t, यहाँ पे इसकी पावर 1 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी आ जाएगी T-2, m0 L0 T-2, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। आगे है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है ये आगे सारे ना 11th की जो 5th यूनिट है ना उसके अंदर यूज होंगे सारे, ये सभी वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन क्या होता है। एक बार आप इनका फॉर्मूला देखो और वहाँ से डायमेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा m0 L1 T0, ये बन जाएगा फॉर्मूला। आगे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू में रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे, तो मास इंटू में रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का क्या जाएगा स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनेगा m0 L2 सॉरी m1 है यहाँ पे, तो m कितना आ जाएगा m1 L2 T0, ये बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी। ये देखो एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था ना, जो फिजिकल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर किया था हमने, उसमें लास्ट में पढ़ा था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके अंदर फॉर्मूला आया था ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी। इसका डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी किया है कितना है m1 L2 T0 इनटू में एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का भी अभी किया था, एंगुलर वेलोसिटी का कितना आया था हमारे पास में T⁻⁻1, यहाँ पे कितना बन जाएगा ये m1 L2 T⁻⁻1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो हम इसका फॉर्मूला होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का हमने पीछे वाले में पढ़ा था, जो पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था, फ्रीक्वेंसी का कितना था 1 अपॉन टाइम पीरियड था ना, t की पावर 1 थी ऊपर जाके कितनी हो गई थी -1, तो यहाँ पे 2π क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा ओनली फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी का कितना था t⁻⁻1, तो m0 L0 t⁻⁻1। वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, यानी m0 L1 T0। काइनेटिक एनर्जी, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सारा किसके इक्वल रहेगा, वर्क के इक्वल रहेगा, यानी जो वर्क का रहेगा वही किसका रहेगा ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी का रहेगा।
यहाँ पे देखो 1/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ दो, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। मास का m, वेलोसिटी का कितना होता है, LT-1 होता है ना, और इसका क्या करना है हमने, स्क्वायर। ये वेलोसिटी का क्या कर दिया हमने, डायमेंशन कर लिया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, m1 l का स्क्वायर, और t की पावर -1 है, स्क्वायर खोलोगे तो l का तो स्क्वायर हो गया, t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। देखो यही तो था ना एनर्जी का, यही किसका था, वर्क का था, यानी ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एनर्जी आ गया, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो क्या है, मास इनटू में मास का m लिख दिया हमने, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बात हमेशा याद रखना कि जो एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डायमेंशन वही सेम रहेगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना था, LT-2 इंटू में हाइट, यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का कितना होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम सोल्व करोगे यही आएगा, इंटू में हाइट है, हाइट लेंथ है, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, m1 l2 t-2। यहाँ पे l की पावर 1 और यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, l²। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होता है, एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का हमें पता है कितना होता है, m1 l2 t-2, अपॉन में क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कितना होता है, t की पावर -1, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, t की पावर +1, m1 l2 t-2 और t की पावर 1, सोल्व कर दो कितना हो जाएगा, m1 l2 t की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -1। आगे है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का कितना हो जाएगा, हीट एनर्जी अपॉन में मास इनटू में टेम्परेचर। आपकी बार ये टेम्परेचर में है, ये याद रखना है आपने। हीट एनर्जी, एनर्जी आ गया ना यहाँ पे वर्ड, एनर्जी आ गया मतलब एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, सभी में सेम। लिखो क्या हो जाएगा, एनर्जी का कितना आ जाएगा, हीट एनर्जी का m1 l2 t-2 अपॉन में कितना आ जाएगा, मास m, और टेम्परेचर को किस में लिखेंगे हम, केल्विन में लिखेंगे। सॉल्व कर दो इसको कितना आ जाएगा, m1 l2 t-2, m ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, -1, के ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा, -1। आगे सोल्व करो इसको, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, m0 l2 t-2 और केल्विन -1। आगे इतना समझ में। नेक्स्ट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, एनर्जी, हीट एनर्जी अपॉन में मास। एनर्जी का कितना होता है, m1 l2 t-2 अपॉन में कितना है, मास। मास से मास कैंसिल, कितना बचेगा, m0 l2 t-1। नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी का क्या होता है, हीट एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर। हीट का कितना होता है, m1 l2 t-2, एनर्जी वर्ड आ रहा है ना, हीट, हीट भी तो क्या है, एक एनर्जी है ना, तो मतलब ये एनर्जी का सभी में सेम रहेगा। अपॉन में टेम्परेचर का आ जाएगा केल्विन, के है यहाँ पे ऊपर जाके क्या आ जाएगा, -1, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास में m1 l2 t-2 और केल्विन -1। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये जो नेवी और एयरफोर्स वगैरह में ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ये वाले जो अभी मैं लास्ट में करवा रही हूँ ना, प्लैंक्स कांस्टेंट से लेकर यहाँ तक जो फॉर्मूले करवा रही हूँ ना, ये एयरफोर्स नेवी में पूछे जाते हैं, ध्यान से करने हैं अपने। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर। एनर्जी का कितना होता है, अच्छा देखो ऊपर वाला भी क्या था, यही थे ना, हीट एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। ये क्या है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी का तो सेम रहेगा और टेम्परेचर केल्विन, यानी ये वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। कर लोगे ना ये तो। अब है नेक्स्ट फॉर्मूला, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 l2 t-2 और k-1, ये बन जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नेक्स्ट है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन में क्या है, एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर की पावर 4। एनर्जी कितना आ जाएगा, m1 l2 t-2 अपॉन में एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, इंटू में क्या है, टाइम, टाइम हो गया, और इंटू में टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किस में लिखेंगे हम, केल्विन में, और केल्विन की पावर कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि यहाँ पे इसका क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, और ज़्यादा डिटेल में ये आगे हम जैसे जैसे आगे यूनिट्स करते जाएंगे ना, तो ये और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे आपको। एक बार ये फॉर्मूले याद रख लेना, और वैसे भी अगर ये फॉर्मूले आप याद कर लोगे ना, तो आगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें भी आपके लिए ईजी रहेगा
पूछा जाता है यहाँ से, 1 या 2 क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, तो आप यहाँ से ये फॉर्मूले याद कर लेना। इसको सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 और ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, l की पावर -2 इंटू में t की पावर -1 और केल्विन की पावर -4। ये कैंसिल यहाँ से, यहाँ पे इसकी पावर -1 है और यहाँ पे -2 है, कितना हो जाएगा m1 l0, t की पावर कितनी बच जाएगी यहाँ पे -3, k की पावर कितनी आ जाएगी -4। ये है स्टीफन कांस्टेंट। नेक्स्ट है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू में टाइम। एनर्जी कितना है m1 l2 t -2 अपॉन में एरिया l² और टाइम t। l² से l² कैंसिल, यहाँ पे t की पावर 1 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1, m1 l0, t की पावर कितनी हो जाएगी -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, यानी m1 l0 t की पावर कितनी आ जाएगी -3। वीन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इंटू में टेम्परेचर। वेवलेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, इंटू में टेम्परेचर मतलब केल्विन, कितना आ जाएगा m0 l1 t0 और k1, ये आ जाएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो आपने पढ़ा होगा ना, ये वाली इक्वेशन PV = nRT। इस R का कैसे निकालेंगे, दोनों मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएंगे, यानी प्रेशर इंटू में वॉल्यूम, n होता है नंबर ऑफ मोल और T हो गया यहाँ पे टेम्परेचर। तो प्रेशर का क्या था, प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो। प्रेशर का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ये वाला पुट करके भी कर सकते हो और मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, आपको ये बता दिया है कि यहाँ पे कैसे करना है। ये हो गया प्रेशर का। इंटू में क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, यानी L³ अपॉन में क्या है मोल। मोल को किस में लिखते हैं हम, MOL से रिप्रेजेंट करना है। इंटू में टेम्परेचर को किस में लिखेंगे हम, केल्विन में। सोल्व कर लो अब इसको। ये ऊपर जाएगा इसकी पावर -1, ये ऊपर जाएगा इसकी पावर -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3 है, कितना बचेगा हमारे पास में m1 l -2 t -2 पर केल्विन और मोल की पावर भी कितनी हो जाएगी -1। ये बन जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला बता रही हूँ, ये आपने बहुत जगह यूज़ करना है, लेकिन 12th क्लास में यूज़ होएगा। ये हमने पढ़ा है करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहाँ से हम चार्ज का डायमेंशन निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा करंट इंटू में टाइम। और करंट को किस में दिखाते हैं हम, एम्पियर में, और टाइम को टी में। तो इसका कितना बन जाएगा चार्ज का ET। और जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम होती है, ये हम आगे 12th में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, कुछ एक डेफिनेशन से वो कर लेते हैं। अब डायमेंशनल कांस्टेंट, सबसे पहले है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहेगी क्या, लेकिन वैल्यू, जिसका डायमेंशन तो हो लेकिन वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, द फिजिकल क्वांटिटी विच पोसेसेस डायमेंशन एंड हैव कांस्टेंट वैल्यू। मतलब वो क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला तो है लेकिन वैल्यू क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट। ऐसा कौन सा पढ़ा था हमने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम G से दिखाते हैं, यानी यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11। आगे इसकी क्या आ जाएंगी, यूनिट आ जाएंगी, वो क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट थी। अब जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना, डायमेंशन कांस्टेंट मतलब डायमेंशन फॉर्मूला तो होगा लेकिन वैल्यू क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी, वो हो जाएगा डायमेंशनल कांस्टेंट। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आ जाएगा इसका, इसकी वैल्यू। वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो क्या, डायमेंशन तो है ना इसका, यानी ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास में डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल क्या हो जाएगा, द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोसेसेस डायमेंशन एंड हैव वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स होता है ना, सेम। और वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, चेंज होती रही वैल्यू। मतलब वो क्वांटिटी जिसका डायमेंशन भी हो लेकिन वैल्यू भी क्या होती रही, चेंज होती रही। ऐसे कौन सी क्वांटिटी है, एग्जाम्पल लिखेंगे हम इसका, एरिया। अब अलग अलग क्वांटिटीज़ का एरिया अलग अलग रहेगा और डायमेंशन भी होता है ना इसका, L²। वॉल्यूम, अब अगर हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ यूज़ करेंगे तो उनकी वॉल्यूम भी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं। फोर्स भी क्या रहेगा, सभी क्वांटिटीज़ का अलग अलग रहेगा और उनका डायमेंशन भी होता है। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है, डायमेंशन भी होगा और वैल्यू भी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो।
ये है डायमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। डायमेंशनल लेस वर्ड आ गया ना यहाँ पे, इसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा और वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। यानी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहे और डायमेंशन फॉर्मूला भी ना हो, यानी दी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशन एंड वैल्यू क्या रहेगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी। इसके लिए कौन सा एग्जांपल लिख सकते हैं हम, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या 22/7 लिख सकते हैं ना हम। यानी ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, इसका कोई डायमेंशन, कांस्टेंट वैल्यू का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसमें हम सारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ले सकते हैं ना। 1 2 3 4 5 इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा और वैल्यू भी क्या रहती है, ये कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। आगे इतना समझ में। अब जो लास्ट है वो क्या है, डायमेंशनल लेस वेरिएबल। डायमेंशनल लेस वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब तो वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन डायमेंशनल लेस भी आया ना यहाँ पे वर्ड। डायमेंशनल लेस का मतलब क्या है कि डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। ऐसी 2-3 क्वांटिटीज हमने पढ़ी है ना। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव नो डायमेंशन बट हैव वेरिएबल वैल्यूज़, मतलब वो क्वांटिटी जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा लेकिन उनकी वैल्यू क्या रहेंगी, वेरिएबल रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। ऐसा क्या पढ़ा था हमने, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, लेकिन अगर हम डिफरेंट जगह पे ये देखेंगे तो एंगल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। अगर हम स्मॉल स्फीयर यूज़ करेंगे एंगल की वैल्यू, जैसे एक तो हम इसमें एंगल देखें थीटा और एक हम इसके अंदर देखें, वैल्यू क्या रहेंगी, दोनों में अलग अलग रहेंगी ना एंगल की। लेकिन एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं था, यानी ये डायमेंशन लेस है और वैल्यू क्या हो रही है, इनकी चेंज हो रही है। अब देखें, हम स्ट्रेन पढ़ा था हमने। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अब अलग अलग क्वांटिटीज देखेंगे उनकी अलग अलग मिलेगी ना लेंथ वगैरह, लेकिन डायमेंशन क्या रहेगा, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको जितने भी फॉर्मूले करवाए गए हैं वो आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं और वो फॉर्मूले आप याद कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। थैंक यू।